अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर जो कुछ हुआ उसकी खबरें अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। कुछ अंदर की जो भी माहौल रहा, असद मजीद के साथ क्या सवालात हुए, असद मजीद को किस चीज का सामना करना पड़ा, शहबाज शरीफ साहब कब झूठे साबित हुए, किस तरह से जो है ना वो उन्होंने असद मजीद को जो है फंसाने की कोशिश की, तमाम जो चीजें हैं वो मेरे बिल्कुल जो है ना वो हमारे सामने आ चुकी हैं। वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और आपको ये भी बताना है कि अब असद मजीद के लिए कौन लोग जो हैं वो निकल के तालियां बजा रहे हैं कि असद मजीद जो हैं वो डट गए हैं। पहले आप ये सुन लीजिए कि बहुत सारे, इससे पहले मैंने एक डिटेल वीडियो इस बारे में बनाई है और मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने असल में इमरान खान के मौक़िफ़ को ही दोबारा से जो है वो बताया। उन्होंने कहा जी रीअफर्म जो हमारा इससे पहले डिसीजन हुए और उसमें जिस तरह से उन्होंने कहा था कि ये ब्लेटेंट जो है ना वो इन्वेजन है और मतलब अंदर इंटरफेरेंस है और जिस तरह से मुदाखलत की। अब बात सुन लीजिए असद मजीद ने किस तरह से शहबाज शरीफ को अंदर जो है वो झूठा साबित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ ये था और बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ ये था कि हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा ने असद मजीद को, जो कि उस वक्त अमेरिका के सफ़ीर थे, उनको फ़ोन किया और उन्हें कहा कि अपनी तरफ से एक लेटर लिखिए या एक इस तरह का मुरासला लिखिए जो यहां पे भिजवाइए जिसमें आपने ये बताया हो कि देखिए किस तरह से अमेरिका हमें धमका रहा है। यही मौक़िफ़ था ना। बिलावल भुट्टो साहब जगह जगह यही कहते रहे, जगह जगह यही बताते रहे, जगह जगह तो उन्होंने यही मतलब कहानी बताई और शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते रहे। तो आज जब सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर शहबाज शरीफ साहब भी सवाल कर रहे थे और इसमें सुन लें, वैसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हमारे दोस्त अतरात काज़मी ने बड़ा खूबसूरत इसको बताया है कि इसमें बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात थी, जैसे कि इसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी, जैसे कि इसमें ख्वाजा आसिफ साहब थे, जैसे कि इसमें एहसन इकबाल साहब थे, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब इसको चेयर कर रहे थे। तो बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात थी, इनकी बात को मानना चाहिए। तो हुआ ये कि जनाब इन्होंने असद मजीद से सवालात करने शुरू किए और असद मजीद से इन्होंने, असल इनका दिल ये था जिसमें आज ये नाकाम हुए कि असद मजीद से किसी तरीके से आप ये निकलवा लीजिए कि वो शाह महमूद कुरैशी ने कह के झूठा खत मंगवाया था। लेकिन असद मजीद ने बड़े खूबसूरती से डिफेंड किया और इस बात को कहा कि नहीं जनाब वो खत सच्चा था, मतलब वो जो भी मुरासला आया, जो भी उन्होंने बातें की वो दुरुस्त थी। और इस बात की तस्दीक की है नसीम सदीकी साहब ने, जो अब तक के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा जी अंदरूनी तौर पे जो हमें जराए बता रहे हैं वो खबर, वो जो लिख रहे हैं वो मैं आपके सामने एज इट इज बता देता हूं। वो कहते हैं अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद ने आज सिक्योरिटी कमेटी का दबाव कबूल नहीं किया, सख्त सवालात से नहीं घबराए, कहा मुरासला भी हकीकत है और इसके मंदरजात भी दुरुस्त हैं। डोनाल्ड लू ने मीटिंग में इमरान खान को हटाने और अदम एतमाद को कामयाब करने का इंदिया दिया था। और ये नसीम सदीकी साहब जो है ये बता रहे हैं कि ये जनाब हुआ। अब सुनिए, देखें इस वक्त जो गवर्नमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अस्करी ज़राए ने ऐसा किया। अस्करी ज़राए डेफिनेटली वो इस तरह के काम नहीं करते हैं। ये जो हमारे मतलब अस्करी लोग हैं ना, ये इस मामले में नहीं आते। जो सियासी लोग हैं ना, उन्होंने इससे फायदा हासिल करना था, इसलिए जो खबर आ रही है वो सियासी लोगों ने, जो मैंने आपको बताया, उन्होंने दबाव डाला होगा। अब देखिए, एक एम्बेसडर, उसका करियर दांव पे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो बड़े आसानी से कह सकता था जी हुजूर आप ठीक कह रहे हैं। वो शहबाज शरीफ साहब अंदर बैठे थे, मरियम औरंगजेब साहब अंदर बैठी थी, ये सारे लोग जो है वो अंदर बैठे थे, तो उन्हें पता था इन्हें मैं खुश करूंगा तो मेरा करियर आगे अच्छा होगा। लेकिन उस बंदे ने अपने करियर को दांव पर लगा दिया और इनके सख्त सवालों से वो नहीं घबराया और उसने तमाम चीजें वैसी की वैसी बयान कर दी, वैसी की वैसी कह दी कि जनाब ये मेरे तक जो मालूमात हैं। अब इनके लिए मजबूरी फिर बन गई, ये शहबाज शरीफ साहब के लिए, मरियम औरंगजेब साहिबा के लिए, एहसन इकबाल साहब के लिए, कि उसके ऊपर तस्दीक कर दें कि जी जनाब खत असली था। आज आप जरा उस बयानिए को पढ़िए ना, वो जो आया है अलामिया, उस अलामिये में वाज़े तौर पर यह लिखा है कि जनाबे वाला हम अपनी पुरानी जो हुई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसको रीअफर्म करते हैं, यानी कि ये बात साबित हो गई, खत भी असली था, डोनाल्ड लू से मीटिंग भी हुई, लैंग्वेज जो इस्तेमाल हुई वो भी गलत थी और ये सारा, और ये मीटिंग में वो लम्हा था जब ये सारी बातें साबित हो गई ना और असद मजीद को झूठा साबित नहीं किया गया। तो ये मीटिंग का वो लम्हा था जब बतौर वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम मिर्ज़त माब शहबाज शरीफ बजाते खुद झूठे साबित हो गए, क्योंकि वो तो कहते रहे थे कि ये खाती जाली है, ये तो सफीर से खुद बुलवा के लिखवाया गया है, और बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि ये खुद लिखवाया गया है। तो ये बताते खुद जो है वो ये मेरे ख्याल से किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि शर्मिंदगी का मौका कोई और हो सकता है। तो आप बताते खुद ही उन्हीं की सरबराही में ये बुलाई गई थी, तो उन्हीं की सरबराही में इमरान खान के मौक़िफ़ के ऊपर जो है वो मोहर लगा दी गई।
अब जनाबे वाला शौकत तरीन साहब ने इस बारे में लिखा और उन्होंने कहा ब्रावो, मतलब जैसे किसी के लिए जैसे उठ खड़े होकर तालियां बजाने का दिल करता है। जिन लोगों ने असद मजीद के साथ काम किया और जो पीटीआई के भी लोग हैं और वैसे भी जो न्यूट्रल लोग हैं, वो असद मजीद की तारीफें कर रहे हैं और असद मजीद के हक में ये लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब जिस तरह से असद मजीद ने आज डिफेंड किया है इन तमाम सियासी लोगों का प्रति। मैं बार बार आपको कह दूं, मुझे नहीं लगता और ना ही इस तरह की कोई खबरें आई हैं कि फौजी हुकाम ने भी असद मजीद को प्रेशराइज किया होगा। फौजी हुकाम बिल्कुल ये नहीं चाहते। फौजी हुकाम जो है वो उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। फौजी हुकाम ने जहां तक लिखा उन्होंने वो लिख दिया कि जो भैया हमने पहले कहा हम दोबारा वो कह रहे हैं। ये जो सियासी लोग थे, बताया जाता है जैसे कि इनके नाम मैंने आपको बताया, शहबाज, इन्होंने असद मजीद को प्रेशराइज करने की कोशिश की थी, जिन्होंने अपने कैरियर को दांव पे लगाते हुए इस जो है वो प्रेशर को कबूल करने से मना कर दिया। और मेरे ख्याल से यही आपके लिए डिफाइनिंग मूवमेंट होता है कि आपने शुरू रहा। और इससे हुआ क्या है जनाब, इमरान खान का बयानिया सुरखरू वो हो गया। इमरान खान बजाते खुद भी सुरखरू हो गया और इमरान खान का जो बयानिया है वो जनाबे वाला सच्चा साबित हो गया है। सो ये अब तक की जो है ना वो सिक्योरिटी कौमी सलामती कमेटी के अंदर से जो खबरें निकली हैं, मतलब वो जो उस मीटिंग है वो मैंने आपके साथ सोर्सेज के जरिए पहुंचा दी। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आई होगी। इससे जनाब इनका जो बयानिया है ना, जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो करीबी सारी काबीना भी और लोग हैं वो दबरदूस हो गया है। और इमरान खान इसको जिसको दबाने की कोशिश की थी, आज माशाल्लाह वो दोबारा से जो है लोग उसके हक में जो है वो खड़े हो गए। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।